ओम शांति। एक बार एक बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत ही साहूकार। राजा के महल जैसा पूरा उसका घर था। सोने, हीरो, जवाहरात से घर भरा हुआ था। उसकी तबीयत एकदम अच्छी, स्वास्थ्य एकदम अच्छे। परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे, आपस में मिलजुल कर प्रेम प्यार से रहने वाले, एक दूसरे का सम्मान करने वाले, सबका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा। उसकी हर प्रकार से आमदनी भी अच्छी। शांति, प्रेम, आनंद, खुशी सब कुछ उनके पास था। और बहुत समय तक इसी प्रकार से बहुत अच्छा चलता रहा। अचानक एक व्यक्ति उनके संपर्क में आया और उस व्यक्ति ने धीरे 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 उसके संग का रंग उसको लगाना शुरू किया। और जो उसके मन में नैतिकता थी, अच्छी भावनाएं थी, वो धीरे धीरे वो नैतिकता से दूर होने लगा। फिर मन में धीरे धीरे खराब विचार आने लगे और कमाने के लिए अनैतिक तरीके से कमाई करना शुरू करने का सोचने लगा। और जो उदार दिल, फ्राक दिल, इस प्रकार की भावना थी, वो भी धीरे धीरे कंजूसाई वाली हो गई और इकट्ठा करने की वृत्ति हो गई। खान पान में अशुद्धि हो गई, बीमारियां शुरू हो गई। और जब हम किसी दूसरे को दुख देने के संकल्प करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव खुद पर पड़ता है। वो खुद दुखी होने लग गया, परिवार वाले दुखी होने लग गए। धीरे धीरे गलत आदतें पड़ गई, जुआ खेलना और भी बुरी आदतें उसमें आती गई। सारा उसका धीरे धीरे जो इतना जमा धन था, अथाह जन था, वो सब धन खत्म होने लगा, वो सब नष्ट हो गया। और लोन हो गया उस पे। तबीयत का भी ठिकाना नहीं, घर में आपसी झगड़े, आदतें खराब, दुखी दुखी हो गया सब। और फिर पछताने लगा, अरे ये क्या हो गया मेरे से, तो मैं कैसे गलत संग में आ गया, जो मेरा पूरा राजाई जो थी वो सब खत्म हो गए और जीवन दुख से भरपूर हो गया। तो अभी मुझे इस दुख में से निकलने का कोई रास्ता मिले तो अच्छा है। फिर एक संत के संपर्क में आया जो बहुत प्रभावशाली था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको धीरे 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 एक एक चीज छुड़ाता गया। उसको उसका भूतकाल याद कराया कि तू कैसा था और किसके संग में आया और कैसा बन गया। कहाँ शांति, प्रेम, आनंद, खुशी तेरे जीवन में थे और कब कहाँ एकदम से कंगाल हो गया, बीमार हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, चिंता युक्त हो गया।
उसको भी स्मृति आई वापिस, और उसने उस संत के कहे अनुसार वो चलने लगा, और जो अनैतिकता जीवन में आ गई थी, जो विकार जीवन में आ गए थे, उनको वो छोड़ने लगा। और फिर धीरे धीरे इसकी स्थिति वापिस सुधरती गई, और सुधरते सुधरते फिर वापिस पहले जैसी हो गई। तो ये कहानी आपको सुनाई मैंने। ये किसकी कहानी है? ये हमारी अपनी ही कहानी है। और ये कहानी हमें स्वयं शिव बाबा आकर सुना रहे हैं कि हम कैसे थे, कैसे बन गए, और अब फिर वापिस पहले जैसे कैसे राजाई जीवन में आना है। और हमारा सौभाग्य ये है कि हमें विश्वास है कि हाँ, हम वास्तव में ऐसे ही थे, और रावण के संग के कारण हमारा सब कुछ देवाला निकल गया। तन मन धन जन सब कुछ देवाला निकल गया, और अब हमको वापिस बाबा की श्रीमत पर चलकर साहूकार बनना है, राजाई लेनी है, शांति प्रेम आनंद खुशी के जीवन जीना है। और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सहज प्रयास है, हंसते खेलते प्रयास है। कोई भूखा रहना है, एक टांग पे खड़े रहना है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना है, वैसा नहीं है। सोफे पर बैठ के आराम से राजाई की तरह पुरुषार्थ करना है। तो ऐसा श्रेष्ठ जीवन बाबा हमारा बना रहा है। बस इस स्मृति को हम ताजा रखें, इस कहानी को हमको ध्यान में रहे कि हम क्या थे और क्या बन गए। ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है। ये कहानी हम दूसरों को भी कहे कि हम क्या थे, क्या बन गए रावण के संग से, और अब शिव के संग से वापिस कैसे श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो ज्ञान क्या है? बस ये कहानी तो है। तो शिव का संग रहे, निरंतर उसका साथ रहे, उसको याद करते करते हम उसके जैसा बन जाए। ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए तू चल।